नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका आप लोग का इंतजार था और बराबर आप लोग कमेंट में मैसेज करके पूछते रहते थे कि सर बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी उसके लिए बेट का एग्जाम कब होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी न्यूज आई है कि अब जो है विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी और ये जो बहाली आएगी ये 2500 पद पे आने वाली है। तो इस बार आप लोग को कमर कस लेना है, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए। तो जो गंभीर छात्र हैं वही वीडियो को देखें, जिनको लगता है, जिनको अपने सपने में यकीन है कि इस साल मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहना है। जैसा कि आपको साथियों पता होता है कि जब कोई भी सरकार अपने लास्ट टाइम में होती है तब उसे पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। अब यहाँ पे जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया थी उसमें पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया था। अब पीएचडी वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा है। तो अभी आप देखिए जो पिछली दो बहाली हुई है 4000 प्रोफेसर की या जो भी बहाली हुई है उसमें आपको एक भी कैंडिडेट साधारण परिवेश का नहीं मिलेगा जो कि पैसे वाला नहीं हो या किसी प्रोफेसर का बेटा नहीं हो या किसी नेता का बेटा नहीं हो। अब जो है यहाँ पे जो पीजी पास है उसको भी मौका मिलेगा क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बेट का एग्जाम होने वाला है साथियों। और आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि ये एग्जाम लेने वाला सिस्टम अच्छा है या एपीआई वाला सिस्टम अच्छा है पीएचडी के नंबर पे। तो ये कमेंट में आप लोग लिखकर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि ये सरकार के शिक्षा विभाग से ये प्रस्ताव पारित होकर राज्यपाल के पास राजभवन में गया है साथियों, ताकि वहां से भी ये पारित हो जाए। अगर वहां लटक जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है साथियों। तो एक एक करके आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा हूं, इसकी तैयारी भी आपको इस चैनल पर फ्री में करवाई जाएगी क्योंकि उम्मीद है कि अगस्त तक ये वैकेंसी आ जाएगी। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले यह वैकेंसी आ सकती है। तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम भी जरूर लिखिएगा ताकि आपको आपके सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड कराया जाए और आपके लिए एप्लीकेशन पे क्लासेज उपलब्ध कराया जाए। तो ये देखिए हिंदुस्तान न्यूज का है यहाँ पे ये न्यूज। और आपको पता है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अभी भी प्रिंट मीडिया ज्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, मैं तो सोशल मीडिया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज आता है तो उसके ऊपर मैं बिलीव ही नहीं करता हूं, लेकिन ये प्रिंट मीडिया का न्यूज है और प्रिंट मीडिया आज भी आम जनता के लिए या आम लोगों के लिए विश्वसनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। अब देखिए इसका वेटेज कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो लिखित परीक्षा का 80% वेटेज होगा। तो ये बहुत अच्छा किया है कि अब मेन है कि आप अगर मेहनत कर लेते हो तो एक परीक्षा के बल पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो साथियों। जो इस पोस्ट के ऊपर तथाकथित कुछ संभ्रांत लोगों का ही एक तरह से कहिए कि अधिकार जमा बैठे थे, अब जो है आम छात्रों को, आम परिवार से आने वाले लोगों को भी प्रोफेसर बनने का मौका बिहार में मिल सकता है। नहीं तो पिछले 20-25 सालों से खासकर कि बिहार में वही लोग प्रोफेसर बन रहे थे जो कि एक हाई प्रोफाइल उच्च सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्य का अनुभव मात्र 10% ही दिया है क्योंकि अभी जो पिछली बहाली हुई है इसमें जांच चल रहा है। ज्यादातर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी पाया गया है। अब फिर से उनकी नियुक्ति खत्म की जा रही है और जांच हो रही है। तो इसी को देखते हुए आयोग ने मात्र 10% का वेटेज रखा है एक्सपीरियंस का। और सबसे ज्यादा तो मनमानी इंटरव्यू में होता था कि 20 से 25 लाख जब तक आप नहीं दोगे इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होता था। कितना बार विवाद हुआ है कि ज्यादातर लोगों का बिहार में सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के या बाहरी राज्यों के लोगों का, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर तो बहुत न्यूज आया है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि ज्यादातर जो इससे पहले राज्यपाल थे वो उत्तर प्रदेश के थे और जो प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उसमें राज्यपाल का, क्योंकि विश्वविद्यालय जितना भी होता है वो राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें 10% ही मात्र इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है, यानी सब कुछ आपके हाथ में 80% यहाँ पे एग्जाम का वेटेज कर दिया गया है। और अगस्त तक करीब 25 से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बना दी गई है। और ये अकादमिक उपलब्धि के आधार पर जो पहले मेधा सूची बनता था पीएचडी के ऊपर, रिसर्च पेपर के ऊपर, वो सारी चीजें अब खत्म कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटली जो सिलेक्शन होने वाला है वो एग्जाम के बेस पे होगा और इसको स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया है राज्यपाल के पास। और राजभवन की मुहर लगते ही विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह बदल जाएगी। माना जा रहा है कि राजभवन की ओर से भी जल्द ही
इसका जो परिनियम है वो जारी हो जाएगा और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूची जो है मांगी गई है। तेजी से रोस्टर तैयार किया जा रहा है। रिक्तिवार कोटिवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगा जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही वैकेंसी जारी हो जाए। ठीक है, इससे पहले जो 2 वैकेंसी अभी तक आई है वो सारा जो है विवादों में फंसा हुआ है साथियों। उसके पीछे वजह क्या है कि यही एपीआई स्कोर के आधार पे वहां पे सिलेक्शन हुआ है और एपीआई आधार पे सिलेक्शन होने की वजह से बाद में पता चलता है कि किसी की पीएचडी डिग्री फर्जी है, तो किसी का रिसर्च पेपर जो है फर्जी है, किसी का एक्सपीरियंस फर्जी है और वो हाई कोर्ट में जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वो बहाली का प्रक्रिया ही पूरा होने में 5 से 6 साल लग जाता है। ठीक है, तो इन सब से निजात पाने के लिए जो पुराना प्रावधान था उसको बदलने का प्रयास यहाँ पे सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। देर आए हैं मगर दुरुस्त आए हैं। आप लोगों का क्या राय है एक कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अभी भी पूरे भारत में 4-5 राज्यों में ही एग्जाम लेकर होता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर बिहार भी इसको अपनाता है और साथ ही साथ डोमिसाइल पर आपका क्या विचार है, क्योंकि एक तो बिहार में हाई पॉपुलेशन है और रोजगार की ऐसे कमी और इसमें भी बाहर के राज्य के लोग यहाँ पे आके नौकरियां पा जाते हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल के ऊपर आपकी क्या राय है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी प्रक्रिया चल रही है। 15% लोगों को ही बाहर के लोगों को लिया गया है, तो बिहार तो ऐसे भी एक बीमारू और पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आप लोग के इसके ऊपर भी क्या राय है कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे ये वैकेंसी उतनी जल्द आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।